देखी है। पर नारी की जिन्होंने अगर आस की पर नारी की तरफ देखा भी गर्द नजर से, तो हमारे ख्याल पे तो उनका सत्यानाश सुंदर है। हमारे ख्याल से तो प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? दादा ध्यान कहे रुक्मणी बोली, जहाँ प्रेम होता वहाँ दौलत नहीं होती, जहाँ प्रेम होता वहाँ सूरत नहीं होती। जवाब दिया पंडित जी हमारे श्याम कहाँ है? जवाब दिया अलोपा भवानी के मंत्र पर मिलेंगे, तुम चली जाओ, जैसे जाओ तैसे चली जाओ और मिल आओ। भगवान कन्हैया अलोपा भवानी के मंत्र के पीछे खड़ो है। तो बहुत दर्द की बात भैया, 200 मुद्रा हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान दादा घनश्याम जी प्रत्याशी उम्मीदवार। ये वैशाली में रहने वाले हैं, साबितपुर में। 200 मुद्राओं से हमारा अपने बधाई की दर पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया कर में सुख शांति प्रदान होती रहे और धन के भंडार बढ़ते रहे। याद रखना रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया। आरती का थाल सजाने के बाद में जैसे ही रुक्मणी चली है तो अब तक ने जैसे रुक्मणी को देखा, रुक्मणी कहाँ जा रही है? पूजा करने जा रही है। कहाँ? अलोपा भवानी के मंदिर पर। पागल हो कन्हैया है, छलिया है, ले जाएगा, अकेली तुम नहीं जा सकती है। और ये नन्ना सा बालक समान का भगवान सदैव उसके जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे। ये शिवानी यादव
ये श्री कृष्ण मुरारी की ये पत्नी है, सही है। अच्छा दादा श्री कृष्ण मुरारी की ये बेटी है शिवानी की माला अर्पण करके सम्मान कर रही है। ब्रजेश यादव पिंटू एक हार पहना करके नोटों का हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया सदैव घर में सुख शांति विकार होती रहे। जब उन्होंने कहा तुम अकेली नहीं जाओगी, 2-4 सहेलियों को साथ लेकर के जाओ, तो रुक्मिणी पहले धीरे धीरे चलती रही। जब नहीं चलोगे तो रुक्मिणी भजन लगे। जवाब दिया है कौआ से बोली है के मंदिर पर, अलोका भवानी के मंदिर पर जैसे ही आए हैं भगवान श्याम तब तक रुक्मिणी पहुंच गए। और ये श्रीमान जी हरिओम यादव जी दादाजी हमारे आपके मत में आए, एक बार स्वागत के लिए तारीफ हो जाए सब लोग। और आओ एक मिनट स्वागत सौ बार आपका स्वागत है, स्वागत है। और रुक्मिणी के संग 2-4 बेटियों को सुन दे तो कन्हैया अब शंका में पड़ गए। ऐसे तो ना हमने एक रुक्मिणी बुलाई, अब पंडित जी ने मेरी रुक्मिणी भेज दी। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, द्वापर की और त्रेता की बात बताता हूँ। द्वापर में कन्हैया शंका में पड़े, समझ नहीं पाई किसमें रुक्मिणी कौन है। अब ये द्वापर में कौन पड़ा, कन्हैया त्रेता में कौन पड़ा, आइए देख लेते हैं। कन्हैया विचार कर रहे हैं द्वापर में, उधर
शंका में कौन पड़ा शंका में कि अब हम कौन 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 सब एक ही शंका में पड़े। जब आप सोच रहे हैं अब हम ले जाएं तो किनको ले जाएं, कौन को लेके जाएं? उन शंकर भगवान की हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया सोच रहे थे, रुक्मिणी भी सोच रही ऐसा न हो कि हमारे धोखे रूपेश अब और बिटिया को न ले जाए। जहाँ हाथ में कंगन मनोरय को यहाँ ऊपर करोगे ना, जब फौज की नगी जब फौज की नगी जहाँ हाथ में कंगन मनोरय को यहाँ ऊपर करो। भगवान समझ गए जी नहीं के ढेर आए गए। रुक्मिणी बोली, कमर में क्या है कि बंसी बजा लेते हो, बहुत सुंदर। रुक्मिणी बोली ने बजाए के सुनाए दो। भगवान माधव बोले, अगर हमने बजाई बसुरिया और ये चारों लगे दुश्मन टूट डाले बसुरिया, वैसे माधव की टेढ़ी बसुरिया हम नहीं बजाए। जवाब दो, बजाया ना तो केवल मुझे दिखाई दे। भगवान कन्हैया ने जैसे बंसी गा के करी मामा, उन्हें मालूम ही ना पड़ी को नहीं हो। अब केवल इतनी सोच रही हाय बाने आंख पकड़ाओ, जितनी आंख पकड़ाओ बाने मैदानों में बैठ गई। पता नहीं बहन कब तैयारी हो। आपको जो बेटियां जो है आपस में बातें करती गई, बोली बेटा चलो चलो।
चाहे 2-4 लड़का मानो, अच्छा 2-4 बिटिया मानो। जैसे 2-4 बिटिया हो तो उनमें एक नई बिटिया हंसी मजाक करना जरूर होगी। तो उन बिटिया में एक बिटिया बोली भैया मंदिर पे आओ, माँ ने पकड़ो, उन्हें पकड़ाया था वहां तो अबे तो चली गई। रुकुम समझ गया कोई नहीं होगा, कन्हैया के सिवाय कोई नहीं है। रथ पीछे डाल दिया कन्हैया के। जैसे ही कन्हैया को देखा आवाज अब तक गैया चरा करो, माँ गन को चुरा करो, अब तो लड़कियों को चुराना प्रारंभ कर दिया। अरे कन्हैया जैसे ही ठाड़ो करो है और जैसे पीछे मुड़ के देखो हमारा भैया आए रुक्मिणी के पेट में पानी हो, रुक्मिणी के पेट में पानी हो, श्याम मेरे भैया आए रहो है तो होगा आए रहो। ये बात चलो चलो लेकिन ना बिल्कुल नहीं। रुक्मिणी बोली ऐसे मत उठो, मेहमानों मैं तुम्हें कितनी दावत है, कितनी है सुनो श्याम सुंदर से कूद गए। रुकुम में कन्हैया में दुर्गा कन्हैया ने उठाया जमीन में पटक दी। पटकने के बाद याद रखना दादा, जैसे ही रुक्मिणी में जाने को कन्हैया पिटी तो कंटो करके ठाड़ी हो गई। और जैसे ही मौत हाय नहीं आने करेंगे जो तुम्हारे भाई की आवाज है तो पट पहुंच गई। श्याम
अब हमारी भैया को छोड़ दो, झोली आगे कर गई। श्याम श्याम अरे बरसो भैया के प्राण, अनाथ लाल भगवान ने छोड़ दिया। रुको भाग गया ससपाल के पास में। भगवान कन्हैया आगे बढ़े तब बलराम ने सोची कन्हैया इतने दिन हो गए अब तक ना लौट गया। देखे क्या बात है, बलराम अगर से आए रहे थे और कन्हैया को जैसी रास्ता में लखो जबकि जो तो कन्हैया अकेले हो तो अरे जब ब्याह नहीं हो और जो संग में बिटिया को है और जैसी सब बिटिया देखो भगवान कन्हैया से कहने लगे भैया बलराम भगवान बलराम बोले कन्हैया जवाब दिया भैया कि
रुकम की बहन है, रुकम अपनी बहन साले के साथ में शादी कर रहा है, इसलिए हम लेके आए। जवाब दिया कन्हैया तूने धर्म मचा लिया, बहुत अच्छा किया, घर जा शादी कर जाकर, अगर कोई आता है हमसे युद्ध करेगा। भगवान कन्हैया को भेज दिया घर। रुकम शिषपाल की फौज आई, बलराम भैया ने अकेले ही जमीन पर बिछा दी। एक समय खिलाफ जा जैसे ही भगवान कन्हैया घर पहुंचे, अब पहुंचने के बाद मंडप गड़वाया गया। मंडप गड़वाने के बाद जो भी शादी की रस्में होती है वो रस्में पूरी हुई। जब वही बाद में जब भैया गाड़ी देती है, गाड़ी ना देती बढ़ती न को मतलब आज जैसी गाड़ी ना है। अरे तुम 3 चढ़ भी जाए तो मैंने कहूँ अगर तुम्हें नेक दिखाई दे गई कोई, हाँ ऐसे भीगी रे दमा चूना पान बिना कचो को न बिना। तो देखो तब कैसे गाड़ी देखो आज की गाड़ी में और तब की गाड़ी में कितना अंतर हो, जमीन आसमान को। अब की गाड़ी में ऐसी देखो कछ कोई सी हुए कोई सी ना होता है, कोई सी बताइए आज कैसी गाड़ी तब गाड़ी कैसी आई गाड़ी आप माता देख ले। श्रृंगार का सामान लेकर के आई है वो व्यास वर्ग में अपना स्थान पर बैठ जाए। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही रुद्रानंदन परीक्षित जिस समय
आओ 16,108 विवाह कैसे हुए पहले ये जान लेते हैं। प्रथम विवाह हुआ बटगुड़ी के साथ में। एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था, भौमासुर नाम का। उसका पद था कि हमारे यहाँ 16,100 कन्या कैद हो जाएंगी तो सबके साथ एक बार में शादी करेंगे। कलश वाली दुनिया बार में गला भैया सम्मान करना चाहेंगे। तो 16,100 कन्या जिस समय कैद हुई है तो 16,100 ने भगवान को बुलाया। अब भगवान आए, भगवान आकर के उस राक्षस का वध किया। अब वध करने के बाद में 16,100 ने कन्याओं ने कहा अगर हम अपने अपने घर जाऊंगे तो समाज पता नहीं क्या कहेगा, इस राक्षस के कब्जे में रहे, मुझे आप ही नाम दे दो। तो भगवान कन्हैया ने अपना नाम दिया 16,100। अब 8.5 इनकी पटरानियां थी, आती थी कुब्जा जो कल बताया था, कुब्जा के साथ में भी विवाह बताया है। बोली गोविंद भगवान की। आओ इनके 55 में के ध्यान देंगे 55 में क्या हुआ। भगवान कन्हैया के 55 में एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। कहते हैं कर्मों से गरीबी आती है, कर्मों से बीड़ी आती है। एक समय की बात है, गुरमैया ने चना दिए बेटा लकड़ी तोड़ लाओ, अब भूख लगे तो यही चना दोनों भैया मिलकर के चुग लेना। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही दोनों भाइयों को भेजा है जंगल में पहुंचे, लकड़ी तोड़ते रहे संध्या हो गई। महा को महीना लकड़ी तोड़ते बारिश होने लगी। वृक्ष के नीचे बैठे हैं रत्नेश, सर्दी लग रही है और भगवान कन्हैया को भूख भी लगी, सुदामा को भी भूख लगी। और जब रत्नेश को भूख लगी है कि जो चना सुदामा मांगे था वो मनमोहन को दिए नहीं। चुपका चवन लगो जगत खेल जगत से किए नहीं। मोहन ने कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। और कछु हुई मन का हमको दे दे, मन निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतन को ठंड सताई रही है। और जाई के कारण भैया कट शब्द सुनाई रही है। भैया मेरे पास में कछु न, दांती बज रही है सर्दी के मारे, मेरे पास में कछु नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा छल किया कपट किया, जा तू कंगाल हो जाओ। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, एक